जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी 32,438 पदों के लिए जिसका हम इंतजार कर रहे हैं पेपर का, तो हम इस पेपर की बात तो करेंगे ही करेंगे लास्ट में, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर पर सीट कंपटीशन कहाँ पे किस जोन में कितना रहने वाला है और कैटेगरी वाइज जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी की। आइए हम समझते हैं। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए हम स्टार्ट करते हैं और हम एक एक करके लगभग हर जोन की बात करेंगे और कैटेगरी वाइज आपको बहुत ही इत्मीनान के साथ अंत तक बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आइए साथियों, अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम रेलवे जोन है आरआरबी की, जहाँ पे वैकेंसी आई थी, और इधर है ओबीसी, फिर अनरिजर्व, और फिर ईडब्ल्यूएस, और फिर एससी, और फिर एसटी। ध्यान से समझिएगा यहाँ हम पर सीट कंपटीशन, ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई हमें किस लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि वैकेंसी जहाँ पे जितनी है और फॉर्म कितने पड़े हैं उसी अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस किया और फिर ये पूरा का पूरा बनाया है आप सबके लिए, ताकि आपके लिए आसान हो जाए चीज़ों को समझ पाना। तो साथियों, अगर हम यहाँ सबसे पहले अगर बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में आप जानते हैं कि अगर ओबीसी की पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है, 236 का, है ना। इसके अलावा अब देखिए अनरिजर्व जो है यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए क्योंकि भाई देखिए अनरिजर्व में क्या होता है कि अनरिजर्व में ओबीसी वाले भी आ सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर अनरिजर्व में क्या होता है कि अगर अनरिजर्व के बराबर किसी भी कैटेगरी का कोई आए तो फिर वो अनरिजर्व में आ जाता है। तो अनरिजर्व में ओबीसी के भी आ सकते हैं स्टूडेंट, है ना, ईडब्ल्यूएस के भी आ सकते हैं, एससी के भी आ सकते हैं और एसटी के भी आ सकते हैं। तो हम अनरिजर्व की बात करें तो ये तो भाई कंफर्म नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, नीचे क्या ऊपर ही जाएगा, है ना, ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकता है। बाकी और की बात करें, ईडब्ल्यूएस हुआ, एससी हुआ, एसटी हो गया या ओबीसी हो गया, तो यहाँ पे जो है इससे हाई नहीं होगा, इससे कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ओबीसी या एससी के कैंडिडेट अनरिजर्व में जाते हैं तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन इस यहाँ पे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या फिर एससी का कंपटीशन कम हो जाएगा साथियों। तो अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो 236 है ना। वहीं ईडब्ल्यूएस की 93 और एससी की 185 और यहाँ एसटी की 212। तो अगर अहमदाबाद की बात करें, जो लोग फॉर्म भरे हैं अहमदाबाद जोन से, यहाँ पे ओबीसी की पर सीट कंपटीशन 236 का, सबसे ज़्यादा ओबीसी की ही जा रही है। इसके अलावा सबसे कम की बात कर ले तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की देखने को मिलेगी अहमदाबाद जोन में। इसके अलावा अगर हम अजमेर जोन की बात करें, अजमेर जोन में साथियों 718 पर सीट कंपटीशन रहने वाला है ओबीसी का, है ना। इसके अलावा 118 है ईडब्ल्यूएस का, 525 है एससी का और 353 रहने वाला है एसटी का। हम बात किस जोन की कर रहे हैं यहाँ पे? अजमेर जोन की। अगर हम बेंगलुरु को समझें तो 869 पर सीट कंपटीशन, ध्यान दीजिएगा, अगर आप ओबीसी में फाइट कर रहे हैं तो 869 एक सीट के लिए पर सीट कंपटीशन रहने वाला है यहाँ पे। वहीं पे 147 है ईडब्ल्यूएस का और जो है 977 है एससी और 749 है ना। सोचिए एसटी और एससी की 977 पर सीट कंपटीशन हो गया यहाँ पे, और उसके अलावा एसटी का 749 पर सीट कंपटीशन ये इस बार हो चुका है कहाँ पे? बेंगलुरु का, है ना। इसके अलावा भोपाल की बात करें तो 403 है ओबीसी की पर सीट कंपटीशन, 164 है ईडब्ल्यूएस का और 539 है एससी और 601 है यहाँ पे एसटी का। भोपाल की बात कर रहे हैं तो फिर हम इसमें अगर भुवनेश्वर की बात करें तो 365 पर सीट कंपटीशन यहाँ पे भुवनेश्वर में रहने वाला है, और 153 यहाँ पे अनरिजर्व को तो मैंने कहा भाई ये तो बढ़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे फाइट ज़्यादा होगी तो। इसके अलावा 96 है यहाँ ईडब्ल्यूएस की। तो आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा है लेकिन 96 ही पर सीट कंपटीशन है यहाँ पे, अगर हम बात कर ले भुवनेश्वर की, अगर ईडब्ल्यूएस आपने लगाया हुआ है तो, है ना। इसके अलावा 413 एससी की, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, 646 है ना, 646 जो है पर सीट कंपटीशन है एसटी का। इसके अलावा अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में ओबीसी का 346 है, 100 पर सीट कंपटीशन यहाँ पे तो भाई हमने कन्फर्म है नहीं, पर 157 है ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी पर सीट कंपटीशन कम है, 470 है एससी और 605 है एसटी का। वहीं हम चंडीगढ़ पे नजर डालें
तो चंडीगढ़ 460 है ओबीसी का, 127 है यहाँ ईडब्ल्यूएस का पर सीट कंपटीशन, 525 है एससी और फिर 112 है यहाँ पे एसटी का। चेन्नई की बात कर ले यहाँ तो चेन्नई 766 है और इसके अलावा 150 तो इसमें तो हो जाएगा ऊपर, है ना। फिर यहाँ पे 172 है ईडब्ल्यूएस, 738 है एससी और 289 है यहाँ पे एसटी का। गोरखपुर जो साथी फॉर्म भरे हैं 615 यहाँ पे पर सीट ओबीसी का है और 129 यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि ईडब्ल्यूएस की जो है पर सीट कंपटीशन कम है, 129 है। 491 है यहाँ पे एससी की और एसटी की 152 है। वहीं गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी यहाँ पे फिर से एक बार बहुत ज़्यादा पर सीट कंपटीशन हो चुका है। यहाँ पे जो लोग गुवाहाटी, और हमने पहले भी वीडियो बनाया था, इस बात का जिक्र किया था कि गुवाहाटी में पर सीट कंपटीशन हाई ही होने वाला है। तो यहाँ पे 876 पर सीट कंपटीशन है ओबीसी का, 280 है ईडब्ल्यूएस, 902 है एससी का और 603 है एसटी का। कोलकाता 498 ओबीसी, इसके अलावा 130 ईडब्ल्यूएस, 769 है एससी और 519 है एसटी का। फिर मुंबई 807 है ओबीसी, है ना। फिर 337 है ईडब्ल्यूएस और 474 है एससी और 473 है एसटी। फिर पटना 552 है ओबीसी का। फिर इसके अलावा 92, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 92 पर सीट कंपटीशन है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का जो है 92 है, 92 यहाँ पे अनरिजर्व का है ना, अनरिजर्व का 92 है। हालांकि इसके ऊपर ही होगा क्योंकि बहुत से लोग फाइट करेंगे यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस का 188 है, 384 है एससी का और 79। तो एसटी की अगर बात की जाए तो जो सबसे कम आप देख पा रहे होंगे पर सीट कंपटीशन वो 79 है। और 79 कहाँ से है तो आप देख पा रहे होंगे पटना से है, ठीक है, पटना से। फिर अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज की बात कर ले तो यहाँ पे 1001 है ना, 1001 पर सीट कंपटीशन है ओबीसी का, 1000 के प्लस हो चुका है यहाँ का पर सीट कंपटीशन। 221 है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, 979 है एससी और 206 है एसटी। फिर रांची की बात करें 234 है यहाँ पे एक, इसके अलावा 49 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ 49 पर सीट कंपटीशन है रांची पे। तो जो लोग रांची से भरे हैं, है ना, बहुत कम कंपटीशन होने वाला है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पढ़ना ही एकदम छोड़ दें, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे पर सीट कंपटीशन सबसे कम देखने को मिल रहा है। 151 है यहाँ एससी का और जो है 560 यहाँ पे एसटी का है। फिर अगर सिकंदराबाद की बात कर लें तो सिकंदराबाद 1147 है ओबीसी का, है ना, 1147 है ओबीसी का और 113 है, तो हालांकि रिजर्व है ये। 328 है ईडब्ल्यूएस और 1097 एससी है और 703 जो है ये एसटी का है। तो कुल मिलाकर के हमने एनालिसिस किया आपके साथ। अगर हम एवरेज की बात करें औसतन तो ओबीसी की 581 पर सीट कंपटीशन है, वहीं पे ईडब्ल्यूएस का 171 पर सीट कंपटीशन है और एससी का 601 पर सीट कंपटीशन है ना। तो इस तरीके से आगे पीछे इसमें कुछ हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर भाई एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लोग फाइट करते हैं अनरिजर्व में तो अनरिजर्व की कटाप ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन यहाँ की कटाप जो होगी, कटाप यानी कि पर सीट कंपटीशन क्या होगा, कम होगा। तो जाहिर सी बात है कटाप भी उसी तरीके से जाएगी। अब कटाप तो पेपर होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा किस तरीके से पेपर हुआ है, लेकिन पर सीट कंपटीशन के अकॉर्डिंग आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पे किस जोन में, है ना, हमें कितनी लड़ाई लड़नी है ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। बाकी बात रहेगी एग्जाम की, तो एग्जाम बहुत जल्द होगा ही होगा क्योंकि फॉर्म भरा है और सभी लोग एग्जाम दे पाएंगे, चाहे 10th के हो चाहे ITI के हो। तो साथ ही जो हमारे पास जानकारी थी हमने आपके साथ साझा किया। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जा करके जरूर दीजिएगा। साथियों, यहाँ तक आप आए हैं, चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल पे जा करके सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।